कौमी असम्बली में इलेक्शन तरमीमी एक्ट बिल पेश, अपोजिशन की बिल की मुखालफत, नो के नारे। पहली तरमीम में कहा गया किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। स्पीकर ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक दोनों तरामीम मंजूरी के बाद फौरी नाफिजुल अमल होंगे। रूल्स को उड़ाया गया, बिल गैर आईनी तरीके से पास किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन तरमीमी बिल पर रद्द अमल, कहा कि 41 MNAs ने बयान हल्फी जमा करवाए हैं। बयान हल्फी के बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि बाकी MPs के नोटिफिकेशंस भी जारी करें। बानी PTI फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार, कहा कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। फौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की थी। तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा घर का बिगड़ा बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जा सकती है। मोहसिन नकवी उनका ही तो नुमाइंदा है, वो यहाँ तक उनके जरिए ही पहुँचा है। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं होगी, उसने IG पंजाब से मिलकर हम पर जुल्म किया। बानी PTI ने मरीम नवाज को फाशिस्ट करार दे दिया। कहा कि जस्टिस आमिर फारूक गुजारिश है कि मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। हाई कोर्ट में भी और भी जजेस हैं। कहा कि 9 मई को PTI का कोई बंदा मुलविस है तो इसे जरूर सजा दें। हुकूमत का मकसद PTI और फौज को लड़वा कर हमारी जमात खत्म करवाना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने बानी PTI को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहा कि आपकी समझ नहीं आती, कभी गिरबान तो कभी पाँव पकड़ लेते हैं। अब नई फिल्म आई है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पहले छोड़ूंगा नहीं, अब प्लीज़ मुझसे बात कर लो। इदारे न्यूट्रल हो गए तो अब आप हिमायत मांग रहे हैं। वफाकी वज़ीर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासत में हमले आपका वतीरा रहा। उनके लोग कहते हैं कि बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इन्हें पता है कि उनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है, जिनके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। जो कहता था मुआफ़ी नहीं मांगूंगा वो खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नत समाजत पर उतर आया है। ये फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल, कहा कि शोहदा के मुजस्मे तोड़कर GHQ और एयरबेस पर हमले करके कोर कमांडर का घर जलाकर फौज से मुआफ़ी मांगो, मुज़ाकरात नहीं। 9 मई का मुनज़्ज़म मंसूबा, शोहदा की यादगारों की तौहीन, तनसीबात और GHQ पर हमला तनकीद नहीं, रियासत पर हमला होता है। इक़्तिदार की हाथी राइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। फाशिस्ट सियासी मुखालिफ को अजियत देने के लिए कैद वालिद के सामने बेटी को भी गिरफ्तार करता है। पहले फौजी तनसीबात पर हमले करते हो, शोहदा के मुजस्मे जलाते हो, फिर मासूमियत का ड्रामा भी करते हो। अब मुज़ाकरात का कहते शर्म नहीं आती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बानी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि मिस्टर हिटलर पार्ट 2 मरियम नवाज पर फाशिस्ट होने का इल्ज़ाम लगाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज को वालिद के सामने आपने गिरफ्तार करवाया था, मरियम ने तो आपकी बहनों को गिरफ्तार नहीं करवाया। 9 मई की नाकाम बगावत का हिसाब देना होगा और सज़ा भी भुगतना पड़ेगी। रावलपिंडी पुलिस ने बुशरा बीबी को GHQ पर हमले समेत 9 मई के 11 केसों में नामजद कर दिया। बुशरा बीबी पर हसास अस्करी इमारत जलाने, मरी रोड पर हसास इदारे के दफ्तर पर हमला करने, मुख्तलिफ इलाकों में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करने का इल्ज़ाम है। मई के वाक़यात में मुल्क दुश्मनी का अमली मुजाहरा, फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम साबित। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल, 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। रैंक 26 जुलाई से जब्त। फौज से रिटायरमेंट के बाद अकबर हुसैन ने अपने ही मुल्क के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। पाक फौज का नाम इस्तेमाल करते हुए फॉरेन फंडिंग भी हासिल की। इससे पहले जासूसी, रियासत की सलामती और मुफादात के मुनाफी इक़दामात पर साबिक मेजर आदिल फारूक राजा और साबिक कैप्टन हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया जा चुका है। आदिल फारूक को 14 साल, हैदर मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत और ओहदा जब्त करने की सजा सुनाई गई। ये तमाम अफराद झूठ फैलाकर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ जहर उगलने वालों में शामिल हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ फतवा जारी करने का मुकदमा तहरीक लब्बैक के रहनुमा मौलाना मोहम्मद ताहिर सैफी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में मौलाना ताहिर सैफी की तकरीर सुनाई गई। आप तो बहुत जोश से तकरीर करते हैं, क्या ये आपकी तकरीर है? अदालत का इस्तफसार, जी ये मेरी ही तकरीर है। हमने चीफ जस्टिस को मोहतात होने का मशवरा दिया। मुल्ज़िम का एतराफ़। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि इससे पहले कि आवाम खुद फैसला करें, हमें कदम उठाना होगा। हुकूमत के सिवा किसी को सजा देने का हक नहीं है। खत्म नबूवत से इनकारी के हाथ तोड़कर फेंक देंगे। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल बोले, किसी को सजा देने का हक नहीं है। फितना मगरिब से फैलाया जाता है। हम जुल्म नहीं कर रहे, हमला हम पर हो रहा है। हनीफ अब्बासी का भी खिताब, कहा कभी किसी को फैक्ट्री में जला दिया जाता है तो कभी किसी और मसले पर फतवा लगा दिया जाता है। मसले का फौरी हल निकाला जाए। लोगों के दिल दुखे हुए हैं। पार्लिमानी कमेटी बनाकर उलमा कराम को बुलाया जाए। IPPs का इशू मुस्लिम लीग हुकूमत ने खुद साइन किया था। मुस्लिम लीग नून वाले अब मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वज़रा के होशो हवास उड़े हुए हैं। हम बार बार कहते रहे कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को इस चुंगल में फंसाया है। एंटी करप्शन के बहुत से लोग हमारे रहनुमाओं के पीछे पड़े हुए हैं। मुसद्दिक मलिक की मुज़ाकरात की पेशकश गैर संजीदा है। इनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। इनके पास है क्या? हमारे मुतालिबात वाज़ेह हैं। बानी पीटीआई और दीगर लोगों को रिहा किया जाए। CDA का पीटीआई ऑफिस सील करने का हुक्म कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। अदालत का इमारत में आग से बचाव के हिफाजती इंतजाम की भी हिदायत। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक पीटीआई CDA हुकाम से 10 किस्म के इंतजाम करने पर मुत्तफिक हुई। छत पर फायर पंप, पानी का अलग से एक टैंक और मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। मुलाजिम पेशा रुल गए हैं। ये मुल्क ऐसा तो नहीं था। बिलावल और मरियम बताएं, सिंध और पंजाब में कहाँ हारियों मजदूरों को 37,000 उजरत मिलती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब, अगले मरहले में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा शहबाज बिलावल की हुकूमत है, इनका लड़ना महज तमाशा है। सुन लो, धोखाधही बंद करो, मुल्क का खून निचोड़ना बंद कर दो। तुम अयशियाँ करो और अवाम ख़वार हो, ऐसा नहीं चलेगा। कहा कि डी चौक जाने का ऐलान कर सकता हूँ, तुम्हारा कोई कंटेनर नहीं रोक सकेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच से राबता। मुज़ाकरात के अगले दौर पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात का दूसरा दौर दोपहर 3 बजे शुरू करने पर इत्तफाक। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक किसी भी मुतालिबे से पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क भर में बारिशों से तबाही, अमवात 28 हो गई। नशे इलाके ज़ेरे आब कई पुल बह गए। शहरों का मवासिलाती राबता मुनक़ता। कोहाट के दर आदम खेल में घर के तहखाने में बारिशी पानी जमा होने से 11 अफराद जा बहक। मरने वालों में 6 बच्चे और 3 ख़वातीन भी शामिल। सवात के सियाहती मुकाम कालाम और बहरीन का राबता पुल बह गया। कालाम से बहरीन तक सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। जाल बंटर रोड पर लैंड स्लाइडिंग। बालाकोट में मूसलाधार बारिश से मनवर नाला और भोंजा वैली नाला में शदीद तुग़यानी। महांडरी में शाहराह खागान पर मरकजी पुल सैलाबी रैली में बह गया। पानी बाजार में दाखिल, ताजुरों ने दुकानें खाली करना शुरू कर दी। नालों में शदीद तुग़यानी से दरियाए कन्हार के बहाव में भी तेजी। पुल बह जाने से शाहराह खागान बंद। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में भी मूसलाधार बारिशें। सवाबी में पानी घरों में दाखिल। हरिपुर में मकान की छत गिरने से 2 अफराद मलबे तले दब गए। कोठा में बारिश से मवेशियों के बाड़े में छत गिरने से 2 बैल हलाक। शाहराह रेशम पर जमा होने वाला पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, टाउनशिप, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्ट्रीट, इकबाल टाउन और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। कराची में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सिंध के बेशतर शहरों में आज झक्खड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कराची समेत ज़ेर सिंध में नशेब इलाके ज़ेर आब आने का अंदेशा। मरी में तूफ़ानी बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। नकासियाब के लिए बनाई गई नालियाँ और पुलियाँ बंद होने से पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी हुई। मरी में अब तक 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में मानसून बारिशों के हवाले से ज़रूरी इक़दामात करने और जानी और माली नुक़सानात का तख़मीना लगाने की हिदायत। कहा कि बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा सड़कें बहाल की जाएँ, मुतासरा इलाकों में सामान और तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दफ़ा 144 में तरामीम। डिप्टी कमिश्नर 30 दिन, होम सेक्रेटरी 90 दिन और काबीना ज़्यादा मदद के लिए दफ़ा 144 लगा सकेगी। मोटरवे ट्रैफिक पुलिस और पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को सरकारी गाड़ियों के रिकॉर्ड की चेकिंग और जुर्माना करने का अख्तियार। पंजाब काबीना ने फनकारों के लिए हाउसिंग स्कीम और तलबा के लिए पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम की मंजूरी भी दे दी। ई बाइक स्कीम में इंश्योरेंस के अलावा बाकी तमाम चार्जेस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। फ्लोर मिल, सीमेंट डीलर्स के बाद गल्ला मंडियों के ताजिर भी विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मैदान में आ गए। ताजिरों ने पंजाब भर की गल्ला मंडियां 3 रोज तक बंद करने का ऐलान कर दिया। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सूबे भर की गल्ला मंडियों में हड़ताल होगी। स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल इंतकाल कर गए। दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। सरदार कमाल ने सैकड़ों स्टेज और टीवी ड्रामों फिल्मों में काम किया। सोगवारान में बेवा, 2 बेटी और 1 बेटी छोड़ी। कराची में तैनात मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। ताजरों से मुलाकात। बखीता तीकर ओवैसी ने कहा कि UAE की तरक्की में पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। 50 साल कबल पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की हर शोबे में मदद की थी और आज मुत्तहिदा अरब अमारात जहां है, इसमें पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। काउंसिल जनरल ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी ताजरों की आसानी के लिए ज़ीरो ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत कर दी है। ताजरों को किसी एजेंट की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। चीनी काउंसिल जनरल जोंग जोंग डोंग का कराची प्रेस क्लब का दौरा। सहाफ़ियों से मुलाकात। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा CPEC दोनों रियासतों की मुआशी खुशहाली का सबब होगा। पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम किए हैं।